हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी स्ट्रीम में। अभी अपडेट निकल के आई है और आपके लिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या कनिष्ठ सहायक या लिपिक ग्रेड देते, लिपिक, LDC, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय सहायक, शारीरिक शिक्षक, उन सबके लिए एक बेस्ट गुड न्यूज है। रिक्त पदों का विवरण डाला अभी अभी और अभी की अपडेट आई कि किस सेक्टर में कितनी पोस्टें खाली है। हो सकता है कि इसको इसी में ऐड कर दिया जाए और कभी कोई बच्चे ऐसे भी है जो फाइनल ईयर में जिनकी बीएड चल भी रही है और उनके ये भी टेंशन है हमें आगे आगे भर्ती निकलेगी नहीं, उनके लिए भी बेस्ट है, उनके लिए भी मौका है क्योंकि आगे बहुत बड़ी भर्ती आ रही है। वो भी सभी में अच्छी पोस्टें आ रही है क्योंकि रिक्त पद काफी है। तो उसमें देखते हैं शिक्षक भर्ती 26-27 में इसलिए नाम दिया है कि आने वाली भर्तियों में ज्यादा चांस है इनको, इन भर्तियों में तो इसको जोड़े, इसके कम चांस है लेकिन उसमें तोड़ मरोड़ करके इसमें तो बहुत कम है। मान लो कि इसमें तो ये तो हो चुकी है, हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन करके ऐड कर दे क्योंकि कभी भी ऐड कर सकते हैं गवर्नमेंट, लेकिन इन पोस्टों को अभी रिक्तवार आई है तो इसे मान लो कि नई भर्ती के लिए ये बूस्टर डोज होगी, तो नई भर्तियों में इसको शामिल किया जाएगा इन पोस्टों को। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा जिसको फर्स्ट ग्रेड कहते हैं, ये जो स्कूल लेक्चरर है फर्स्ट ग्रेड प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, इसके 16,826 पोस्टें खाली पड़ी है। तो यदि दो भर्तियों में भी कराए तो भी काफी है 8-8 हजार में, लेकिन इसकी एक भर्ती कराए तो बहुत ज्यादा है, विभिन्न विषयों में है तो इतनी भर्ती काफी है फर्स्ट ग्रेड के टीचरों के लिए। अभी तो 3,000 2,000 ऐसी निकली हुई है, टोटली 2,000 निकली हुई है, पीछे चल रही है वो तो, लेकिन ये बहुत बड़ी भर्ती है। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है, तैयारी कर रहे हैं और जो लास्ट ईयर में है उनके, इनको भी निकलते निकलते मान लो 1 साल तो लग जाएगा। तो हुए हैं जो चल रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जो अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के फॉर्म फिल कर चुके हैं, जो एग्जाम देंगे, उनके लिए भी ऐसे मौका है कि मान लो इस बार कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको अगला मौका भी मिल रहा है। तो भर्ती सीटें धीरे धीरे भर रही है। तो फर्स्ट ग्रेड का देखो 16,826 पोस्टें खाली है। प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा जो पीटीआई ग्रेड के हैं, जो शारीरिक शिक्षक है, उनके लिए भी 160 पोस्टें हैं। ये भी प्राध्यापक स्तर की है तो ऐसे मान लो कि सफिशियंट है क्योंकि इनमें और विषयवार तो होते नहीं, उनमें तो विषयवार बढ़ जाती है। वरिष्ठ अध्यापक जो सेकंड ग्रेड अध्यापक है, उनका 41,683 पोस्ट पड़ी, काफी पोस्ट है, देखो 41,683 पोस्ट रिक्त पड़ी है। तो बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसके लिए कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी वो रेगुलर चलते रहे, तैयारी करते रहे। जैसे ही एग्जाम होगा या तो इसमें थोड़े ऐड हो जाएंगे, एक बड़ी भर्ती निकल के आने वाली है आपके लिए, तो तैयारी को कंटिन्यू चलाते रहे। वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक शिक्षा जो पीटीए ग्रेड सेकंड है, उनके भी ठीक पोस्ट हैं, बढ़िया 1250 पोस्ट हैं, उनमें कोई विषयवार है नहीं तो उनके लिए भी अच्छी पोस्ट है ये। अब बात रही लेवल तृतीय श्रेणी शिक्षकों की, इनकी पोस्टें कम बची है। हाँ, इनकी पोस्टें बढ़ सकती है, मैंने पीछे भी वीडियो बनाया था। इनका स्तर, इनका डिपेंड करता है डीपीसी पर, मतलब प्रमोशन पर। जो थर्ड ग्रेड चल रही है, जो थर्ड ग्रेड लगे हुए हैं, उन पर डिपेंड है इनकी पोस्ट है। वैसे तो ये रिक्त स्थान है, ये और बढ़ेंगे। अब मान लो ये 7,000 पर निकली चल रही है, 7,000 पर आपको सबको पता है, 5,000 के लमसम थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट वाले हैं, 2,000 के लमसम सेकंड लेवल वाले हैं। अब डीपीसी नहीं होती, यदि इन्हीं पदों पर भर्ती हो गई तो जैसे डीपीसी होगी, थर्ड ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड बनेंगे और थर्ड ग्रेड की पोस्ट इसमें ऐड हो जाएगी पूरी। तो मतलब लगभग 10,000 पोस्ट इनमें ऐड होकर जाएगी। जैसे मान लो 10,000 पोस्टों के लिए भर्ती आएगी और यदि डीपीसी हो जाती है, यदि नहीं, यदि इसमें जो चल रही प्रक्रियाधीन भर्ती थर्ड ग्रेड, यदि इसमें जुड़ जाते हैं तो ये इसमें इतनी पोस्टें खाली रहेगी। हालांकि पूरी नहीं जुड़े तो इसमें बढ़ सकता है,
लेकिन इसे मानकर चलो ये बहुत ही, इतनी पोस्टें तो बचेगी बचेगी, आपकी एग्जाम हो जाएगा तो भी बचेगी, यदि ऐड हो जाएगी तो भी बच जाएगी, ऐड नहीं होती तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है कि इसमें भी काफी पोस्टें निकल के आएगी। लेवल फर्स्ट 1856, लेवल सेकंड 68, लेवल सेकंड आपको पता है इस बार भी कमी निकली है, 2000 के आसपास निकली हुई है, लेकिन ये ऐड होने पर काफी बढ़ जाएगी। और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान रखिए, आप ऐसे मत समझिए पोस्टें कम है, अब क्या तैयारी करें, लेवल सेकंड में तो एसएसटी की पोस्ट ही नहीं है, अन्य विषयों की पोस्ट ही नहीं है, लेवल सेकंड में, लेवल फर्स्ट में भी इतनी पोस्टें नहीं है, तो अब क्या तैयारी करें, इतना कंपटीशन, ये मत सोचो। कारण है कि जैसे डीपीसी होगी ये पोस्टें बढ़ने वाली है, यदि ये भर्ती करा देती तो आपको घाटा क्या है, भर्ती होते ही एक बड़ी भर्ती आएगी, इसी की थर्ड ग्रेड की आ जाएगी, वो जो 20-25 हजार इसमें जुड़ने थे, जो प्रक्रियाधीन भर्ती है 7 हजार में, वो अगली नई भर्ती में आ जाएगा, तो आपका कोई वेस्ट तो गया नहीं, या तो इसमें नंबर आ जाएगा उसमें नंबर आ जाएगा। तो ऐसे मान के चलो तृतीय श्रेणी इसकी भी तैयारी करें, वो भी रेगुलर जारी रखें, क्योंकि इसके साथ में एक बड़ी भर्ती आएगी। अब शारीरिक शिक्षक अध्यापक जो लेवल तृतीय है, जो पीटीआई है, उनके 1250 पोस्ट है, इनका भी बढ़ने का चल रहा है, क्योंकि पीछे भी बैकलॉग की चल रही सीटें, और 1250 सीट तो कम से कम निकलेगी निकलेगी और बढ़कर आएगी इसमें। पुस्तकालय जो लाइब्रेरियन है उनकी भी लेवल सेकंड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में 650 और 1196 इसकी पोस्ट है। लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू रखिए। एक एलडीसी इनकी भी 6620, क्योंकि एलडीसी में काफी चल रहे हैं, फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो हाईकोर्ट एलडीसी तैयारी कर रहे हैं वो भी वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो पटवारी और ग्राम सेवक ये तैयारी कर रहे हैं वो भी वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, और जो सीईटी करके सीईटी कर चुके हैं, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2 की अलग ग्रुप बनाया हुआ है कि उनके लिए अलग भर्ती आती है, जो पास है वो भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी वीडियो का एग्जाम होने वाला है। तो सबके लिए कॉमन सिलेबस है और ये भर्ती में भी काम आएगा आपके, तो वो भी जारी रखें अपनी स्टडी, आपके भी ये काम आएगा। इसमें बीएड बाड का कोई जोड़ नहीं है एलडीसी में, हालांकि स्कूल में है लेकिन बीएड का कोई कनेक्शन नहीं इसमें, तो बीएड का कोई लेना देना भी नहीं है आपको। बात आती है वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, ये प्रयोगशाला सहायक होते हैं, प्रयोगशाला सहायक का कोर्स होता है। वैसे प्रयोगशाला सहायक कोर्स करने की जरूरत नहीं, पीछे पेपर आया हुआ है, वैकेंसी निकली हुई प्रयोगशाला सहायक की, लोग तैयारी में लगे हुए हैं, तो उसके लिए और आ रही है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 173 और प्रयोगशाला सहायक कह रहे 1484 पोस्ट है। अब बात आती है कंप्यूटर अनुदेशक, पीछे कई जने कंप्यूटर अनुदेशक लगे थे जिन्होंने स्पेसिफिक डिप्लोमा डिग्री किया था कंप्यूटर में, फिर उनका कुछ चला भी था कि आरएससीआईटी का भी चला था, लेकिन आरएससीआईटी को फिर बेसिक कोर्स होता है इसलिए उसको शायद शामिल नहीं किया था जहां तक मेरे ध्यान में, एक लैंग्वेज बेस्ड जो होते हैं डिग्रियां उनको ही शामिल किया था। तो कंप्यूटर अनुदेशक है उनके लिए भी बढ़िया आ रही है, उनको पीछे ज्वाइनिंग भी दी थी, अब और बढ़ती आ रही है बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की। जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उनकी 944 पोस्ट हैं और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उनकी 3668 पोस्ट हैं। तो मतलब हर सेक्टर में भर्ती निकली हुई है गवर्नमेंट भजनलाल सरकार ने, हर सेक्टर में ये रिक्त पदों का विवरण इसलिए दिया है कि आने वाले जो वैकेंसी आएगी इस पर बेस्ड आएगी और इन्हीं पदों पर जारी होगी और जल्दी जारी हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का देख लो रेगुलर चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, उनका रिजल्ट चल रहा है, अभी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, रिजल्ट चल रहा है, इतने में दूसरी भर्ती आ गई, दूसरी का एग्जाम डेट भी आ गई, मई में जुलाई में आ रही है, मई जून जुलाई, फर्स्ट ग्रेड का मई जून और जून जुलाई उनका सेकंड ग्रेड का, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुई अगली आ गई, वैसे ही ये आएगी, ये जैसे ही चल रही है जैसे ही कंप्लीट होगी ये बड़ी भर्ती आएगी निकल कर। तो आप अलर्ट मोड में रहिए और तैयारी रेगुलर रखिए। एक चीज और बता देता हूं आपको, जो तैयारी कर रहे हैं वो एक आरपीसी का पैटर्न समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अब जो जिस पैटर्न पर आरपीसी चल रही है वो ऐसे नहीं है कि आप गाइडों में से या जो कॉमन जो पीछे प्रीवियस पेपर है, हालांकि स्टडी कीजिए उसका, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन ये कैच कीजिए ये निकाल कहाँ से रहे हैं प्रश्न, यूपीएससी बेस्ड है, कहाँ से आ रहे हैं, किताबों से आ रहे हैं,
जहां तक हो सके जो बुक चल रही है उनकी लाइनों से करके आ रहे हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे आ रहे हैं वो बहुत ही लेवल के ऐसे, मतलब ऐसे नहीं आप नॉर्मली पढ़ के चल जाओगे या 2 बार रिविजन, आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा पेपर पास करने के लिए। और एक और चैलेंज आ रहा है आपके पास, ये 40% का जो रूल है फर्स्ट पेपर का, ये फर्स्ट ग्रेड को बहुत परेशान कर रहा है, जो अभी आपने रिजल्ट देख ही लिया। और ये सभी पोर्शन में प्रॉब्लम करेगा, खास तौर से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट पेपर दे रहे हैं वो अच्छा खासा लेवल दे रहे हैं, तो उसके 40% यदि नहीं आएंगे तो आपका सेकंड पेपर जो आप सब्जेक्टिव हो, जिसके कमांड आपकी उसमें अच्छे नंबर भी आ रहे हैं आपके, उसका फिर कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और फर्स्ट पेपर को पास करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे एग्जाम हुए, लेवल अच्छा खासा लेवल है उस पेपर का। ऐसे नहीं है कि पॉलिटिकल के पर्सन है तो पॉलिटिकल का कोई कर देगा, आप पढ़ के संविधान से नॉर्मल कर, बिल्कुल नहीं होगा। आपको गहन पढ़ाई करनी पड़ेगी इसमें। मैथमेटिक्स पोर्शन का भी वेटेज अच्छा आ रहा है और पर्सन भी अच्छे आ रहे हैं, तो आप तैयारी उस हिसाब से कीजिए। यदि आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाता है, यदि वही लेवल रखती है, फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाता है, तो आप सेकंड पेपर में अच्छे खासे वैसे सब्जेक्ट है, आप 40% तो छोड़ो, आप अच्छे ही मार्क लाओगे उसमें, यदि ठीक ठाक तैयारी है तो भी। लेकिन फर्स्ट को पहले पास करोगे, पहली सीढ़ी पास करोगे, तभी दूसरी सीढ़ी पर चढ़ पाओगे। इसलिए आप इसमें थोड़ा सा और स्टडी को थोड़ा पुश कीजिए, क्योंकि एग्जाम अभी जो करंट में जो पेपर हुआ है आरएस का फर्स्ट ग्रेड के, उसको थोड़ा देखिए, जो पहली बार स्टडी करें और जो पुरानी भी स्टडी करें, जो पहले से पेपर देते आ रहे हैं, वो भी एक बार चेक कीजिए ये पेपर प्रश्न निकाल कहाँ से रहे और हमें किस तरह और कहाँ से पढ़ना है। वही रटा पिसर जो पीछे जो गाइडो पढ़ते आ रहे हैं, मैं कोई गाइडो की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गाइडें ठीक है, आपको रिवीजन करने के लिए अच्छी है, सरफेस के लिए अच्छी है, कहीं कहीं डीप प्रश्न भी है, कुछ अच्छी गाइडें भी है। गाइड होनी भी जरूरी है, क्योंकि गाइड से आपको रूपरेखा बन जाती है कि अपने को इतना ही पोर्शन पढ़ना है, इतने में से ही आ रहा है, पूरा आप पूरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो उसको, उस पोर्शन को आप अन्य किताब में स्केच कीजिए कि 11वीं 12वीं बेसिक यही आती है, जो सही जीके से निकालते हैं, 11वीं 12वीं करंट से अपडेट रहिए, उन किताबों से अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि उन्हीं से निकल के आते हैं पर्सन। और दूसरी बात, जो करंट जीके है वो आप पढ़ते रहिए, ऐसे नहीं आप लास्ट टाइम में 2 महीने पहले करंट जीके बुक लाए, अर्धवार्षिक अंक वार्षिक अंक ले, फिर आप कोई से भी राइटर की ले आओ, किसी भी एडिशन की ले आओ, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए उस जीके को, साथ में कोई 1 मंथ की या जो आपके सामने आता है उसको रेगुलर रखिए, ताकि आपके रिमाइंड में रहे। फिर आप लास्ट में एक अच्छी ले आए कि 6 महीने या 1 वर्ष की वार्षिका, एक बार देखते आपकी रिवीजन हो जाएगा पूरी साल में आपने क्या क्या पढ़ाया, 6 महीने में क्या क्या। पीछे के 6 महीने का ज्यादा पूछते हैं, एग्जाम डेट से पीछे 1 महीना स्किप कर दो, बाकी के 6 महीने का। जैसे जुलाई में है तो जून में पेपर बनते हैं, जुलाई में एग्जाम है तो पेपर बनने में जून तो लगेगा, तो जून के चांस तो न के बराबर है कि जून में कोई करंट जीके पूछेगा, तो बच गया मई। तो दिसंबर टू मई का पोर्शन लगभग ज्यादा आता है, इस हिसाब से आपको पढ़ना। फिक्स पदों का भी मैंने बता दिया, तैयारी का भी बता दिया। अब कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आगे भी कोई न्यूज आएगी तो मैं आपको अवगत करा दूंगा समय समय पर। थैंक यू।